नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले वही जो आप लोगों के सामने ऐलान आ चुका है मुश्तरका कुर्बानी के सिलसिले में, उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नीचे उसकी तफसीलात हैं, व्हाट्सएप में आप अगर तफसीलात चाहेंगे तो आप हासिल कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, खबर की जानिब बढ़ते हैं। जब कभी भी मामला मुसलमानों का होता है या मुसलमानों से वाबस्ता है और उनसे बदनाम करने की कोशिश होती हैं, हर बार में ये कोशिश हो जाती है कि जो है पुरानी वीडियोस को शेयर करें और फिर मुसलमानों को बदनाम करें। अब देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही होगी, वो चूंकि कॉपीराइट है उस पर वो वीडियो हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन आप तक जरूर पहुंची होगी। आजकल उस पर ज्यादा से ज्यादा तबसरा चल रहा है कि काबे में आरएसएस और बीजेपी की बर्बादी की दुआ जो है वो वायरल हो रही है और इसको लेकर के इस्लामी उमूर के माहिरीन सवाल भी उठा रहे हैं। अब वो मानते हैं कि रियासती हज कमेटी के चेयरमैन व साबिक रियासती वजीर मोहसिन रजा अपनी निचली सतह के सियासी मफाद के लिए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कि ये वीडियो उन्हीं की जानिब से शेयर की गई है। वीडियो की सदाकत की जांच किए बगैर ट्वीट करने को जायज नहीं मान रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मौजूद बहस बना हुआ नाज़रीन गिरामी, जिसमें हिंदुस्तान से हज के लिए सऊदी अरब गए कुछ मुस्लिम काबतुल्लाह में आरएसएस और बीजेपी के लिए बद्दुआएं करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो साल 2019 का है और इस वीडियो को तारिक फतह जो मर चुका है, जानते हैं आप, उसको शेयर किया था और हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ ये मलऊन तारिक फतह शेयर करके जो उसको बहस छेड़ जाता था और यहाँ के मीडिया के लिए मवाद मिल जाता था। अब फिर से इसको वायरल किया गया। मोहसिन रजा ने इस वीडियो में नजर आ रहे लोगों की जांच कराने और उनकी शहरियत खत्म करने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। मोहसिन रजा ये इस तरह की घटिया सियासत करके पुरानी वीडियो को शेयर करके बीजेपी में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो उनके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए इस वक्त जो है मोहसिन रजा को पूरी तरह से तनकीद के जद में लिया जा रहा है। बाज़ लोगों ने जो है अलग अलग तरह की तफसीर जहां पर की, वहीं पर इनको मुनाफिक न जाने किस किस तरह के नाम देने शुरू कर दिए हैं कि पुरानी वीडियोस को बगैर किसी तहकीक के उसको शेयर करते हुए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद बीजेपी में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है अलग अलग तरह की तफसीरें हैं। इस मामले पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने भी जो है जायजा लिया। उन्होंने भी बयान दिया कि हज पर जाते मुसलमान सिर्फ अपने खानदान और अपने मुल्क की भलाई की दुआ करते हैं, किसी के लिए कोसने का सवाल भी जहन में नहीं आता। वहाँ वो अपना सारा वक्त अरकान यानी मजहबी रसूमात में गुजारता है। ऐसे में ये कहना मुनासिब नहीं है कि मुसलमान किसी के दिल को ठेस पहुँचाने की दुआ कर सकते हैं। बैकर नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त भारत में मुसलमानों को लेकर के जब यहाँ पर आंखों के सामने ही गलत वीडियो और फेक वीडियोस के जरिए से बदनाम करने की कोशिश होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मामला सोशल मीडिया में आए और वो खुद एक मुस्लिम लीडर की जानिब से शेयर किया जाए और इस पर बकवास करने वाले और गालियाँ देने वाले और मुसलमानों को निशाना बनाने वाले चौकन्ना ना हो, ये नामुमकिन बात है। यही वजह है कि ये जो इस वक्त आस्तीन के सांप कभी कभी वक्तन फ़वक्तन निकल करके डसने लग जाते हैं मुस्लिम कौम को, उनसे होशियार होने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, एक बहस छिड़ी हुई है और वो बहस ये है कि क्या लोकसभा इंतखाबात 2024 में जो आने वाले हैं उसमें बीजेपी मुसलमानों के साथ, अक़लियती बरादरी के साथ दोस्ती करना चाह रही है, इसलिए कि अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। दरअसल 22 जून को बीजेपी यूपी के देवबंद में तकरीबन 150 मुसलमानों को मोदी दोस्त सर्टिफिकेट फराहम करने की खबर कल आई, यानी आज ये होगा। ख्याल है कि देवबंद दारुल उलूम की वजह से दुनिया भर में मशहूर मुसलमानों की दिलों में शहर की खास अहमियत भी है। देवबंद में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में उन लोगों को भी मदऊ किया गया है जो मरकजी हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। दरअसल नाज़रीन गिरामी, लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए बीजेपी हर महाज पर तैयारियां करना शुरू कर चुकी है और अक़लियत बिरादरी को भी माइल करने की नाकाम कोशिश कर रही है और उनकी इस मंसूबे में कहें या साजिश में कहें जो है अपने भी जो है पूरी तरह फिसलते नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में अक़लियतों तक रसाई हासिल करने के लिए बीजेपी एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसका आगाज आज से हो जाएगा।
उसके तहत बीजेपी का अक़लियती मोर्चा ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट फराहम करेगा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन और इक़दामात की तारीफ करते हैं। यानी कि जो लोग चापलूसी करते हैं उन लोगों को चापलूसी का सर्टिफिकेट बीजेपी की तरफ से बांटा जाएगा। इसको इस अल्फाज में भी आप कह सकते हैं। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद मुख्तलिफ किस्म के तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। इधर नाज़िर में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ना तो राम की परवाह है और ना हनुमान की, उसे सिर्फ अपने कारोबार और वोटों की परवाह है। बघेल ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक पहुंचकर यहां नर्मदा के माखज़ पर पूजा अर्चना की और रात को आराम भी किया। सहाफियों को सवाल का जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि जहां तक दफा 370 को हटाने का ताल्लुक है, ये बीजेपी के मंशूर में था और वो इसके लिए तवील अरसे से लड़ रहे थे, लेकिन वहां रियासत को तकसीम कर दिया गया। वहां ना तो वहां के आवाम को एतमाद में लिया गया और ना ही सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ धोखा है। भूपेश बघेल ने भी कहा कि जहां तक राम मंदिर का ताल्लुक है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाया जा रहा है, उनके कहने से नहीं हुआ। अब तक जो नजर न आ रहा है वो ये है कि उन्हें ना राम की परवाह है और ना हनुमान की, उन्हें सिर्फ अपने कारोबार और वोट की फिक्र है। बघेल ने कहा उनका अकीदा नहीं है, होता तो जिस तरह से आदिपुरुष फिल्म आई है और जिस तरह से उसमें बीजेपी की हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया गया है, अभी तक उनके किसी वज़ीर आला का बयान नहीं आया। इसका मतलब है कि फिल्म बीजेपी की तरफ से पेश की गई है और लोगों के जहनों में हनुमान जी और राम जी की तस्वीर को खराब करने की कोशिश की गई है। ये कहते हुए उन्होंने जो है फिल्म आदिपुरुष पर पाबंदी का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन ग्रामी 370 आर्टिकल 370 और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के राम और हनुमान का नाम आने की वजह से छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल का बयान इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ जो है सुर्खियां बना रहा है। नाज़रीन ग्रामी, क्या ट्विटर को मजबूर किया जा रहा है मरकजी हुकूमत की बात मानने पर? यानी ट्विटर एलन मस्क ने जिस तरह बयान दिया है उसका मतलब साफ और वाज़ेह तौर पर निकल करके यही आता है कि जहां जो मकामी हुकूमतें हैं उनकी बात ट्विटर को मानना ही पड़ेगा, उनके उसूलों के मुताबिक चलना ही पड़ेगा। यानी अगर कोई सही बात कह रहा है और उसको ट्वीट में शेयर किया जा रहा है और हुकूमत कहती है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हमारी हुकूमत के खिलाफ है, लिहाजा आप इसको हज़्फ कर दो, डिलीट कर दो, तो ट्विटर को मानना पड़ेगा। वजह उसकी यह है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है। क्या यही कहना चाह रहे एलन मस्क? ये कल से बहस छिड़ी हुई है। ट्विटर के शरीक बानी और साबिक सीईओ जैक डोर्सी ने हाल ही में हिंदुस्तान समेत दुनिया की दीगर हुकूमतों के दबाव का इल्ज़ाम लगाया था। आज कंपनी के सरबराह एलन मस्क ने इस बारे में खुलकर बात की है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते उसने कहा कि ट्विटर के पास मकामी हुकूमतों की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अगर हुकूमत कहे कि ट्वीट को डिलीट करो तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, बसूरत दीगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे अमेरिका के पहले रोज न्यूयॉर्क में इससे मुलाकात की थी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद उसने उनकी खुलकर तारीफ भी की। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी का मद्दाह हूं। ये भी बताया कि वे अगले साल हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह तो कहा कि पूरी जमीन पर अमेरिका के कवानीन का इतलाक नहीं कर सकते। अगर हम मकामी हुकूमत के कवानीन पर अमल नहीं करते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम किसी भी मुल्क में कानून के मुताबिक काम करें। इससे ज्यादा करना हमारे लिए नामुमकिन है। हम इजहार राय की आज़ादी फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मकामी कानून के दायरे में होना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पर कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, भारत में किस तरह से जो है फेक न्यूज़ की वजह से कभी कभी हालात बिगड़ जाते हैं, हालात बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज हो जाते हैं। यही वजह है कि अव्वल दिन से ही कर्नाटक की हुकूमत इस वक्त जो है फेक न्यूज़ पर कदगन लगाने की कोशिशें कर रही है। जी हाँ, कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत लगातार एक्शन में है और उसने शरपसंद अनासर पर शिकंजा कसने के लिए एक और कदम उठाया है। इतलात के मुताबिक उसने फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। इसके लिए हर पुलिस स्टेशन में एक अलग साइबर विंग बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत फेसबुक, ट्विटर, गूगल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के साथ मीटिंग भी करेगी। सिद्धारामैया हुकूमत में वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने बुध के रोज कहा कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों की एक मीटिंग जल्द ही बुलाई जाने वाली है। फर्जी खबरों को नशर करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इस पर जल्द ही काबू पाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी फर्जी खबर बनाता है और उसे नशर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई यकीनी है, चाहे कोई भी सियासी तंजीम हो। वजीर आला ने अफसरान से शुरू में ही जड़ों को काटकर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस में बच्चा चोरों, गाय का गोश्त ढोने वगैरह के बारे में झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की गई थी। लोगों ने बीजेपी और आरएसएस को मजबूत अज़्म के साथ खारिज कर दिया। ऐसे में जब लोकसभा इंतखाबात की तैयारी चल रही है, फर्जी खबरों के जरिए मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान तसादुम, फसादात के इशारे मिल रहे हैं। वजीर आला ने साइबर पुलिस को फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए तैयार रहने और माहाना बुनियाद पर एक रिपोर्ट देने की भी हिदायत जारी कर दी है। तो यह साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि कर्नाटक में अब फेक खबरों के लिए कोई जगह नहीं है। नाज़रीन गिरामी, बकरीद की आमद है। इस मरतबा भी जो है साफ तौर पर प्रियंका खरगे ने वाज़ेह तौर पर तमाम पुलिस अफसरान को जमा करके जो है हिदायत जारी की है कि बकरीद की आमद से पहले पहले मुख्तलिफ किस्म के दल अपने अलग अलग तरह की तंजीमें बना लेते हैं, लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस अगर अपने थाने में बैठी रहे और पुलिस का काम दीगर जो हिंदुत्व तंजीमें के गुंडे करे, ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोग मैदान में आए, आप अपना काम करें और आपका काम दूसरों को करने ना दें। अगर आप लोगों के पास जो भी हो, जो मवेशी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उनके पास पूरी तरह से जो है कानूनी दस्तावेजात हैं, तो उनको किसी भी तरह से छेड़खानी ना करें। उनके पास कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं तो फिर उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उन पर हमला करने के लिए जो लोग दल वगैरह होते हैं, उनको पहली फुर्सत में उठा करके जेल के सलाखों के पीछे भेजें। ये कहते हुए प्रियंका खरगा ने साफ और वाज़ेह तौर पर पुलिस अफसरान की मीटिंग में बकरीद की आमद से पहले पहले जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के बजरंग दल और ये अलग अलग तरह के जो दल बनाए हुए हैं और गौरक्षक के नाम पर जो लोग दहशतगर्दी फैलाते फिरते हैं, उन सबों को जो है पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर किसी ने भी बकरीद की आमद से पहले पहले इस तरह के मामले अपनाएं और दहशत फैलाने की कोशिश करे तो बगैर किसी पूछताछ के और ये देखे कि वो किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है प्रियंका खरगे ने। नाज़रीन गिरामी, आज मंड्या में एक अजीब सूरत, जाहिर सी बात है कि हर बाप चाहता है कि बेटी भी उसी की तरह से या उसकी औलाद उसी की तरह से बने। ऐसा एक मामला सामने आया कि पीएसआई अपनी ही बेटी को वो जिस ओहदे पर था उसी ओहदे को ट्रांसफर करता हुआ नजर आया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीवी वर्षा है जिसका नाम है, वो जो है अपने वालिद बीएस वेंकटेश से उनका ओहदा कबूल कर रही है पूरी जो है कानूनी कार्रवाई के साथ। दरअसल मरकजी पुलिस थाने में 1.5 साल से पीएसआई बनकर के जो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे वेंकटेश एसपी, अब उनको जो है अपना ओहदा अपनी बेटी को ही ट्रांसफ़र करने का मौका आया और उनकी बेटी भी इसी ओहदे पर फाइज थी। जाहिर सी बात है कि एक वालिद के लिए भी और अपनी बेटी की उनकी बेटी के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन दिन था कि किस तरह से जो है एक बाप अपना ख्वाब पूरा करते हुए नजर आती है और वो जिस ओहदे पर फाइज था उसी ओहदे को अपनी बेटी की तरफ मुंतकिल करता हुआ नजर आता है। तो ये तबसरा और ये अलग अलग तरह की जो है तस्वीरें, उस पर तबसरे इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बिलखुसूस कन्नड़ा अखबारात में और कन्नड़ा चैनलों में देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन, आज उत्तराखंड के पथौरागढ़ से बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि एक सड़क हादसा पेश आया और यहाँ मनसियारिया के होकड़ा इलाके में अकीदतमंदों से भरी एक जीप गहरी खाई में गिर गई और इस खौफनाक सड़क हादसे में अब तक 9 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, जबकि 2 अफराद लापता हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम मौके पर पहुंच गई थी। तकरीबन 600 मीटर गहरी खाई में गिरने की वजह से इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो है गाड़ी तबाहाली का नज़ारा पेश कर रही थी। वहीं पर नाज़रीन गिरामी खबर आ रही कि ये सभी अकीदतमंद मंदबागेश्वर के शमा से होकर के मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। इससे पहले भी इनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी, जिसके बाद गांव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को इत्तला मिल गई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।